हाय एवरीवन, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू का पार्ट 4। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 20/12/2025 शिफ्ट के, जो आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो इसी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि 4:30 से 6 वाली शिफ्ट के होंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1560 इन 4 ईयर्स, और 20% हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इस ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो मूल अगर जो लोग हिंदी में है तो वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1560, तो 1560 कर दीजिए आप। और मूलधन यही हम पी जो है हमसे यही पूछा हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, तो 20 लिख दीजिए। टाइम दिया हुआ है 4 ही, तो 4 और अपॉन में 100। ठीक है, जब आप यहाँ पे 10 से 10 कटेंगे, और अगर इसे आप लोग हम लोग लिखें आगे, तो ये हो जाएगा 1560 इक्वल्स टू 4×8/10 और पी। तो 8 से अगर हम लोग इसे काटें तो आ जाएगा 8 का हमारा 8 छः 8×9 = 72 और 4×8 = 40। ठीक है, पी/10 इधर बताया, और इस 10 को जब हम लोग उस साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी हो जाएगा 1950, जो कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आईपैड का प्राइस हमें यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, और ये जो बेचा जा रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 सक्सेसिव और 25% ईच। ठीक है, तो 25% ईच सक्सेसिव 2 बार डिस्काउंट दिया गया है। उसके बाद इसके बाद एडिशनल एक 15% का डिस्काउंट दिया गया है, कैश डिस्काउंट, ठीक, कैश पेमेंट पे। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है, इसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा आफ्टर द कैश डिस्काउंट, तो वही बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे आसान तरीका, आप पहले तो प्राइस लिखिए कि मार्क्ड प्राइस क्या है। ठीक है, तो पहले मार्क्ड प्राइस हो जाता है कितना, 960 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब 25% के दो हमें यहाँ पे सक्सेसिव दिए, तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कितना बचेगा 75%, तो 75% बचा। ठीक है, अब ये पहला 25% का डिस्काउंट, इसके बाद ये बचा। अब ये हमारा प्राइस यहाँ पे हो गया पहले 25% डिस्काउंट के बाद। इसके बाद अगेन 25% का डिस्काउंट मिला, दो दो मिला ना सक्सेसिव, तो अगेन 75% डिस्काउंट हो जाएगा इसका, क्योंकि डिस्काउंट 25% है, तो बचेगा कितना 75%। फिर अगेन 15% डिस्काउंट मिला, तो 15% डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना 85%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे बहुत ही आसानी से 85, ये 85%। अब देखिए, अब सिंपल वैल्यू पुट करिए। सिंपल हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 960 इंटू 75% को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, और अगले 75% को भी हम लोग यहाँ पे 3/4 लिख देंगे। 85% को हम लोग 85/100 लिखेंगे, भी 17/20 यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 से कटेगा तो यह आ जाएगा 4×2 = 8, 4×4 = 16, फिर 4×2 = 8 और 8×3 = 24। तो यहाँ पे हमारा सिंबल 3×3 = 27, 27×17। और इसका जब आप देखेंगे तो 7×7 = 49। आप सीधा यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, लास्ट वाली डिजिट से, कि यहाँ पे हमारी पर 459 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। एचसीएफ, एक सिंपल सा आपको फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है हमारा। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है 49, एलसीएम दिया हुआ है 490, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछा है। आपको पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे 490, एचसीएफ दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 49, एक नंबर यहाँ पे हमारा 245 दिया हुआ है, दूसरा मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। एक्स पूछा है 49×5 = 245 होता है, 5 से कटेगा, फिर 5×9 = 45 और 4×5 = 40, यानी 98। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि हमारे यहाँ पे 7 डिजिट नंबर दिया है, जो कि है 40A861B। ठीक है,
ये दिया हुआ है जो कि डिविजिबल बाय 3 है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछा है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना है, जो ये सारे यहाँ पे ये अंक दिया हुआ है ना, इसका सम जो है ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए एक्स एक्स जो कि 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए और इसके बाद रिमाइंडर इसका जीरो बचे। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो बचना चाहिए, पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले तो इसके जितना इस डिजिट पे जो भी दिया हुआ है हम लोग वो सब सारा चेक यहाँ पे करेंगे। तो 4 सारे का सम लेंगे। ठीक है, तो 4 + 0 + a + 8 + 6 + 1 + b। अब इसको हम लोग यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 4 8 4 12 12 13 और 13 और ये 6 है। ये 1 मिनट, ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये 6 है। ठीक है, तो 13 6 19, तो 19 + a + b। ठीक है, अब 19 + a + b। अभी जो 19 है आप लोग देख पा रहे हैं, 3 से अगर हम इस चीज़ को डिवाइड करें तो 3 छंग 18, 18 तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा, तो a 1 बचेगा प्लस a + b। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमारी आई, ये भी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 3 से डिविजिबल या तो ये पूरा जीरो हो जाए। अब जीरो तो ये होगा नहीं सकता क्योंकि अब माइनस में थोड़ी होगा, ए बी अंक है तो माइनस में तो होगा नहीं बीच में। तो इसका मतलब इसको हम लोग 3 कर दें क्योंकि मिनिमम पूछा है। वैसे ये 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन मिनिमम पूछा है तो हम 3 रख लेंगे। और 3 लेंगे, उसके बाद 1 को हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, a + b हमारा यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, 2 बच जाएगा जो कि ये 4th सही आंसर हो जाएगा कि जब इसको 1 से उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 = 2। ठीक है, तो वही 4th सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, एक शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस को एन आइटम 90% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस शुड बी टू अलाउ टू गेन 71%। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पे पहले लेट करते हैं, ज्यूम कर लेते हैं लेट, जो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपये है। ठीक है, अब मार्क करता है वो प्राइस 90% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका ऊपर 90%, तो मार्क प्राइस MP। ठीक है, 100 तो उसका कॉस्ट प्राइस है, प्लस वो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस 100, तो आप देखेंगे 190 हो गए। ठीक है, और उसे गेन कितना करना है, शुड बी अलाउड टू गेन 71%, तो 71% कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही 71%। तो आप अगेन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 71% ऑफ 100, तो 171 आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद वो इतना गेन कर पा रहा है। ये फाइनल प्राइस आप कह सकते हैं FP। ठीक है, फाइनल प्राइस जो ये बेचेगा 171 पे, तो कह रहा है डिस्काउंट के बाद इतना गेन करता है। आप हमसे डिस्काउंट पूछा है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 190 से अगर आप 171 को देखें तो 19 यहाँ पे गैप आ रहा है 19 का। ठीक है, यानी 19 का ही हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। और कितने पे डिस्काउंट मिला है, 190 पे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो वही था, और इंटू 100, तो 19 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 1 0 1 से 0 10%, यानी 10% उसे यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें। 190 पे प्राइस सेट करके फिर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 19 कम हो जाएगा, 171 का यहाँ पे हमें चीज़ वो मिल जाएगी और हमें 71% का गेन भी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है एज से रिलेटेड। तो दिया हुआ है कि 3 years एगो फ्रॉम नाउ अमन वॉज 4 times ऑफ चमन एज। ठीक है, फिर 3 years फ्रॉम नाउ यानी 3 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज चमन। अमन की एज पूछिए। तो पहला हम लोग यहाँ पे 2 इक्वेशन से बनेंगे। तो 3 years नाउ, तो 3 साल पहले, 3 साल पहले के लिए अमन की आयु कितना हो जाएगी, आज अमन की आयु A है, 3 साल पहले A - 3 हो जाएगी। और यही दिया हुआ 3 साल पहले अमन की 4 times ऑफ चमन से, 4 times ऑफ चमन की आयु C मान लेते हैं। 3 साल पहले चमन कितनी थी, C - 3। ठीक है, यही दिया हुआ है कि अमन की आयु 4 गुना थी 3 साल पहले चमन से। अमन की आयु 4 गुना थी चमन से 3 साल पहले, तो 3 दोनों से माइनस करके 4 गुना लिख दी। अगला इक्वेशन में यहाँ पे कह रही है कि आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद के लिए +3 होगा, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, ट्वाइस लिखा है यहाँ पे, ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक है, तो
ट्वाइस ऑफ, दोनों में +3 होगा क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही। बस ये दो इक्वेशन बन गई, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को इक्वेशंस को देखिए, सब जस्ट आसानी से आसानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे a-3 और 4c हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा 4×3 = 12, ठीक है। अब देखिए इधर ट्रांसफ़र कर दिए, a-4c बराबर, उधर देखेंगे तो हो जाएगा -9, ठीक है। अब इसे यही ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अभी से देखते हैं, a+3 2c, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, +3×2=6। अब इसको भी इधर ले आइए, a+2c बराबर 3। अब इसको, इस पूरी इक्वेशंस को इंटू 2 कर लीजिए, तो 2a + 4c = 3×2=6 यहाँ पे। अब इस इक्वेशंस को इस इक्वेशंस के नीचे लिख लीजिए, जो a-4c = हमारा यहाँ पे -9 दिया हुआ है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपल हम लोग इसको, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे केवल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, ये इधर जब आप 2c इधर लाए हैं तो ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर हमें इसको दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस ये प्लस, तो ऐड करेंगे तो आप ऊपर ये वाला माइनस है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। तो 4c और ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, -a, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे a बच जाएगा, और इधर 9 6 15, तो a की आयु, यही हमसे पूछा हुआ है कि अमन की आयु कितनी थी, तो अमन की आयु करंट कितनी, तो यही 15, जो कि सही हो जाएगा, क्योंकि हमने करंट आयु एज जो है ए की, अमन की ए ही मानी है, तो इसीलिए हम लोग -3 + 3 यहाँ पे किए हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।